ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फ्लोएम। लास्ट क्लास में कोई डाउट्स नहीं है किसी को? नो मैम। ओके, तो नेक्स्ट इज द फ्लोएम। फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या है? दैट इज मेन फंक्शन ऑफ द फ्लोएम इज टू कंडक्ट एंड ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल, है कि नहीं? तो इट्स ए कंपाउंड टिश्यू। तो ए कंपाउंड टिश्यू एंड मेन फंक्शन क्या है इसका? टू कंडक्शन ऑफ द फूड मटेरियल। तो फूड मटेरियल कंडक्शन करना इज द फंक्शन ऑफ द फ्लोएम, जो कि क्या कर रहा है? मल्टी डायरेक्शन में ये कर सकता है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर ऑन द बेसिस ऑफ द ऑरिजिन देखोगे, जैसे कि वहां पे ऑन द बेसिस ऑफ द ऑरिजिन जाइलम कितने टाइप के था? प्राइमरी ऑरिजिन, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। सेम हियर, यहाँ पे भी क्या है? प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम है कि नहीं? Then primary phloem again is divided into protoploem and metaploem. सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। प्रोटोफ्लोएम जो फर्स्ट फॉर्म होगा, मेटाफ्लोएम जो लेटर फॉर्म होगा। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। तो प्रोटोफ्लोएम इज फर्स्ट फॉर्म, प्राइमरी फ्लोएम हैज नैरो सिप्टम। तो फ्लोएम हो या फिर जाइलेम हो, हमेशा याद रखना प्रोटो है तो यहाँ पे क्या होगा? उसका जो डायमीटर होगा वो नैरो होगा। तो having narrow diameter and मेटा का क्या होगा? थोड़ा सा वाइडर होता है। ठीक है, तो प्रोटोजाइलम का भी अगर देखोगे, प्रोटोजाइलम का भी थोड़ा सा नैरो ट्यूब मिलेगा आपको, मेटाजाइलम का वाइडर वेसल मिलेगा एंड सेम इन द फ्लोएम केस। ठीक है, so here the protoploem are the first form and having the narrow sheath tubes, and whereas metaploem later form, that is later form primary phloem that having the bigger sheath tube। तो वहां पे क्या था? जाइलम में ट्रैकिड्स एंड वेसल्स था जो कि ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर था। यहाँ पे फ्लोएम में ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर किसका है? शीथ ट्यूब का है। तो यहाँ पे नैरो जो मिलेगा हमें, नैरो मिले या फिर वाइडर मिले, कौन सा मिलेगा? या तो वो वेसल्स होगा, या तो वो ट्रैकिड्स होगा, या तो वो शीथ ट्यूब्स होगा। क्लियर है? हाँ मैम। यस मैम, यस मैम। प्रोकैम्बियम मतलब क्या होता है? जब कैम्बियम तक जाएंगे तब तक पेशेंस रखो। कैम्बियम अभी तो हम नहीं गए हैं, कैम्बियम लीग तक। ठीक है, तो प्रोकैम्बियम वही है, मतलब जो आर्लियर फॉर्मेशन होता है एंड थोड़ा जो कि इमेच्योर होता है, मतलब पूरी तरह से डेवलप नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाओ। प्रोकैम्बियम प्राइमरी है। ठीक है, देन आ जाओ सिव सेल्स। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसमें फ्लोएम का टिश्यू में या फिर फ्लोएम एलिमेंट्स में, फ्लोएम एलिमेंट्स में हमें क्या क्या मिलेगा? सिव ट्यूब मिलेगा। 1 सेकंड। ठीक है, तो जैसे कि जाइलम में क्या था? 4 टाइप्स ऑफ सेल्स या फिर एलिमेंट्स था। यहाँ पे भी क्या है? 4 टाइप्स ऑफ सेल्स या फिर एलिमेंट्स है। तो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स एंड एलिमेंट्स क्या है फ्लोएम में? फर्स्ट इज द स्लीप ट्यूब। ठीक है, देन आपका कंपानियन सेल, देन आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, देन आपका फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये चारों क्या है? जाइलम फ्लोएम एलिमेंट्स है। तो सिव सेल्स को और क्या कहते हैं? सिव सेल। यहाँ पे सिव सेल ट्यूब जो है ये किसमें है? सिव ट्यूब आपका एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में है। तो सिव ट्यूब के जगह अगर जिम्नोस्पर्म में देखोगे देयर इज सिव सेल्स। ठीक है, देन कंपानियन सेल्स के जगह वहां पे क्या है? अल्ब्यूमिनस सेल है। देन फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स ये सेल होते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म देयर इज सिव ट्यूब, and in case of gymnosperm there is sieve cells, and in the case of the companion cells in angiosperm there are companion cells are present, and in gymnosperm there is albuminous cells। clear है? यस मैम। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म प्लांट में यहाँ क्या है?
सिप ट्यूब का अगर देखोगे तो सिप ट्यूब का कल ही हम एक डायग्राम किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से सिप ट्यूब का डायग्राम, ठीक है। तो सिप ट्यूब क्या होता है, एंड टू एंड ये अटैच होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिप ट्यूब, अगर ये एक सिप ट्यूब है, ये दूसरे सिप ट्यूब के एंड में अटैच होगा, ये वाला उसका एंड पार्ट है। तीसरा उसके इस तरह से अटैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिप ट्यूब जो फॉर्मेशन होते हैं, दे फॉर्म ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाय जॉइनिंग देयर एंड टू एंड, ठीक है। सो देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड। तो यहाँ पे एंड वॉल्स जो है वो क्या मिलेगा आपको, परफोरेटेड मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे आपको पोर्स मिलेंगे, ठीक है। तो एंड वॉल जो परफोरेटेड मिलेगा, हम उसे क्या कहते हैं, दीज आर सिप प्लेट्स। तो हियर इट्स सिप ट्यूब, ठीक है। एंड ये जो परफोरेटेड वाला है, दीज आर द सिप प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ओब्लिक परफोरेशन है, दैट इज द हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड मटेरियल टेक्स प्लेस थ्रू दिस पोर्स। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता था, वहां पे यहाँ से वो दूसरे सिप ट्यूब में पास करवाएगा। जब इस सिप ट्यूब में सुक्रोज आ जाएगा, कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, तो वो दूसरे सिप ट्यूब में पास करेगा। तो जब ट्रांसलोकेशन हो रहा है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इसी पोर्स के थ्रू वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ठीक है। एंड सिप ट्यूब इज एन एग्जांपल ऑफ लिविंग सिंसाइड, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे सेल्स है, और यहाँ पे फ्यूजन हो गया है सेल्स का, इसलिए उसे बोला जाता है लिविंग सिंसाइड। बट अगर जाइलेम का देखोगे, उसे क्या कहते थे हम, डेड सिंसाइड कहते थे, है कि नहीं। देन सिप ट्यूब का अगर देखोगे, दीज आर लॉन्ग ट्यूब लाइन स्ट्रक्चर अरेंज लॉन्गिट्यूडनली एंड एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल्स। तो यहाँ पे हमें हर एक सिप ट्यूब के साथ क्या मिलेगा, कंपेनियन सेल्स मिलेगा। और हमें पता है सिप ट्यूब्स क्या होते हैं, इन्यूक्लिएटेड होते हैं, बट कंपेनियन सेल्स आर न्यूक्लिएटेड। तो यहाँ पे हर एक सिप ट्यूब के साथ एसोसिएटेड क्या मिलेगा, कंपेनियन सेल्स मिलेगा। तो कंपेनियन सेल्स का फंक्शन क्या है, वो सिप ट्यूब को हेल्प कर रहे हैं इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड, ठीक है। तो सिप सेल्स एंड सिप ट्यूब एलिमेंट्स आर लिविंग ऑन थिन वॉल। तो ये जो सिप ट्यूब्स एंड सिप सेल्स है, ये लिविंग है ऑन थिन वॉल है। एंड यहाँ पे अगर मेच्योर सिप ट्यूब की बात करोगे, तो वहां पे पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है एंड हैविंग लार्ज वैक्यूल बट लार्ज न्यूक्लियस। तो अगर मेच्योर सिप ट्यूब को देखोगे, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, वैक्यूल प्रेजेंट होगा, बट यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये न्यूक्लिएटेड है। Then the function of the sieve tubes are controlled by the nucleus of the companion cells. तो अगर यहाँ पे जैसे कि हम न्यूक्लियस का क्या फंक्शन था, न्यूक्लियस इज द मेन फंक्शन करवाता है, जितने भी सारे वाइटल फंक्शंस हो रहे हैं उसे न्यूक्लियस कंट्रोल करवाता है सेल में। तो अगर ए न्यूक्लिएटेड है यहाँ पे सिर्फ सेल्स, यहाँ पे उसका जो फंक्शन है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, दैट इज द कंपेनियन सेल्स न्यूक्लियस। या फिर कंपेनियन न्यूक्लियस क्या कर रहा है, सिप ट्यूब का जो भी फंक्शन है उसे वो क्या कर रहा है, उसे ये कर रहा है, मतलब कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। देन ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन ईच सिप सेल। तो अगर सिप सेल्स का देखोगे, तो यहाँ पे सेंट्रली वैक्यूल प्रेजेंट रहता है इस तरह से, ठीक है। तो देयर आर सिप ट्यूब में वैक्यूल प्रेजेंट रहता है एंड वैक्यूल के अराउंड में साइटोप्लाज्म रहता है, बट देयर इज नो न्यूक्लियस। क्लियर है यहाँ तक? अभी पूछो किसको क्या डाउट्स है। मैम वही पूछ रहे थे कि सीप ट्यूब और सीप सेल में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या होता है? सिप ट्यूब एंड सिप सेल्स में स्ट्रक्चरल डिफरेंस, सिप सोनाली अपना वीडियो ऑफ कर लो। ऑडिबल है सबको? हाँ
एक मिनट बोलो। सिव सेल्स और सिव ट्यूब्स में डिफरेंस क्या है? सिव सेल्स में क्या होता है, वो सेल्स है वहां पे जहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होता है, बट सिव ट्यूब्स का अगर देखोगे सेल यहाँ पे शटर हो गए हैं, पोर वहां पे वाइडन हो जाते हैं। मैम वॉइस नहीं आ रहा। ऑडिबल नहीं है? है मैम। तुम्हारा नेटवर्क इश्यूज है। एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म का डिफरेंस है, ठीक है। तो सिव ट्यूब में क्या होगा, यहाँ पे जो सिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो सिव सेल्स में क्या होगा, यहाँ पे सेल्स लंगर होंगे, यहाँ पे दिस हैविंग द लंगर सेल, बट पोर्स जो होंगे दैट पोर्स आर नैरो पोर्स। मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी सिव सेल्स एंड सिव ट्यूब का, एक मिनट रुक जाओ। नैरो पोर्स, एंड यहाँ पे पोर्स जो होंगे वो क्या होंगे आपका, इस तरह से पूरा फैला हुआ नहीं मिलेगा, वो एक एक जगह पे मिलेगा। कैसे मिलेगा, अगर जिम्नोस्पर्म का देखोगे लाइक दिस, ठीक है, ये आपका सिव ट्यूब है। हाँ, यहाँ पे ये अगर इलोंगेटेड होगा किसमें, आपका एंजियोस्पर्म में थोड़ा इलोंगेटेड होगा, जिम्नोस्पर्म में थोड़ा सा शटर होगा, एंड परफोरेशन जो होगा वो पूरा नहीं होगा, वो यहाँ पे इस तरह से एक एक जगह पे होगा। परफोरेशन आर देयर इन सम एरियाज ओनली। क्लियर है अभी? ठीक है, और कोई डाउट्स है? अगर देखा जाए ये इलोंगेटेड है, अगर सिव ट्यूब का यहाँ पे देखोगे, सिव ट्यूब इज इलोंगेटेड, ठीक है, शेप वाइज अगर देखोगे सिव ट्यूब हमेशा इलोंगेटेड मिलेगा, एंड सिव सेल्स जो है वो आपका थोड़ा सा क्यूबॉइडल मिलता है। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है कि नहीं? हाँ मैम। ठीक है, नेक्स्ट चले। ठीक है, तो यहाँ में देखो, यहाँ में ज्यादा कुछ ये नहीं है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स को वो बस मार्क कर दिया है। तो सिव पोर्स में क्या हो सकता है, रेडियस ऑफ द सिव पोर्स में कभी कभी क्या हो जाता है, कैलोस का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, इन द ड्यूरिंग द ड्रॉपिंग सीजन या फिर फॉलिंग सीजन ऑफ द लीव्स। जैसे कि फॉलिंग सीजन किसे कहते हैं, ऑटम को कहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑटम में क्या हो रहा है, कैलोस डिपोजिशन कभी कभी हो जाता है अंदर रेडियस ऑफ द सिव पोर्स। तो सिव पोर्स के रेडियस पे, अगर ये वाला आपका सिव पोर्स है, उसी सिव पोर्स के रेडियस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका कैलोस का डिपोजिशन हो जाएगा। तो आज वहां पे कैलोस डिपोजिशन हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, कैलोस पैड कहा जाता है या फिर कैलोस पैड कहा जाता है। ठीक है, तो मेनली किसमें, डेसिडियस प्लांट्स में दिखाई देता है। तो सिव प्लेट्स अगर कैलोस पैड वहां पे आ गया, ठीक है, तो ये क्यों होता है, to the protect the seed plant from the bacterial infection and drought condition। तो यहाँ पे ये मेनली डिपोजिशन इसीलिए होता है ताकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड ड्रॉट कंडीशन को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो कैलोस क्या होता है, ये ऑटम में क्या हो जाता है, मतलब जम जाता है वहां पे, एंड कैलोस डिसॉल्व ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। तो ये कैलोस क्या होगा, जब स्प्रिंग आएगा वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कैलोस है किसका पॉलीमर है, दैट इज बीटा 1,3 ग्लूकान का पॉलीमर है। ठीक है, तो यहाँ पे सिव एलिमेंट्स में और क्या होते हैं, एक प्रोटीन होता है, फ्लोएम प्रोटीन कहते हैं उसे। द मेन फंक्शन क्या है उसका, दैट इज द सीलिंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉन्डिंग along the callus and it is also related with the conduction of the food। तो यहाँ पे जो प्रोटीन है ये फूड कंडक्शन भी कर रहा है, एंड अगर वहां पे कुछ ओड हो जाए कैलोस ब्लॉक के, जहाँ पे क्या करेगा, कैलोस ब्लॉक मेल्ट हो रहा है या फिर वहां पे कुछ ओड हो रहा है, तो ये उसे सील करने में हेल्प करेगा। ठीक है, टेरोफाइट जिम्नोस्पर्म में सिव सेल्स की तरह से अरेंज होते हैं जिगजैग मैनर में, एंड इन सिव सेल्स सिव एरियाज आर लोकेटेड
laterally. तो sieve cells are narrow elongated cells. तो pteridophyte gymnosperm में narrow होते हैं, sieve cells थोड़ा narrow होते हैं, और यहाँ पे laterally arranged होते हैं sieve cells. Clear है? Yes, ma'am. Next चले. हाँ. Yes, ma'am. Then आ जाओ companion cells. तो कंपेनियन सेल्स यहाँ पे किस तरह से, यहाँ पे देखो ये आपका सिप ट्यूब का है, ये वाला, ये जो है ये ज्यादा सिप ट्यूब, ठीक है। बीच बीच में देखो यहाँ पे सिप प्लेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सिप ट्यूब के सराउंडिंग में कभी कभी यहाँ पे स्लाइम भी होता है, ठीक है। तो सिप प्लेट सिप ट्यूब है, एंड सिप ट्यूब के आसपास देखो ये वाला जो सेल्स है जो कि न्यूक्लिएटेड है, ये है, ये वाला है, ठीक है, ये है। तो दीज आर द कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल्स जो होते हैं दीज आर थिन वन लिविंग स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो पैरेन्काइमेटस सेल्स से बने हुए हैं। तो ये क्या है, कंपेनियन सेल्स मतलब यहाँ पे ये डिफरेंशिएट हो गए हैं फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सिप ट्यूब्स एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स जो है वो पेट फील्ड से प्रेजेंट है अंडर कॉमन लंगिट्यूडिनल वॉल से। तो देखो यहाँ पे इस तरह से अटैच है, जैसे कि एक ही वॉल को शेयर कर रहे, ठीक है। तो कंपेनियन सेल्स इज लैटरली एसोसिएटेड विद द ईच ट्यूब एलिमेंट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो ये देखो साइड वाइज अटैच हुए हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर है। तो अगर यहाँ पे सिप ट्यूब होगा तो उसके साइड में ही कंपेनियन सेल्स होगा, ठीक है, लैटरली अरेंज्ड है। तो यहाँ पे सिप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स जो है वो ओरिजिनेट जहां से हुए हैं वो एक ही सेल से ओरिजिनेट हुए हैं। जबकि सेल डिफरेंशिएट कर रहा है तो एक ही सेल डिफरेंशिएट करके यहाँ पे वही सेल कंपेनियन सेल बनाया है, ठीक है, एंड वही सेल ही सिप ट्यूब बनाया है, ठीक है। तो मदर सेल उसका एक ही है, वन मदर सेल इसका एक ही है। तो इसलिए सिप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स को अगर देखा जाए तो सिप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स को क्या बोलते हैं, दीज आर सिस्टर सेल्स। तो ये दोनों सिस्टर सेल्स, ठीक है। देन कंपेनियन सेल इज ए लिविंग सेल लार्ज हैविंग लार्ज इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस। उसमें क्या है, इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड मेनली कंपेनियन सेल्स आर फाउंड इन द एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे ओनली एंजियोस्पर्म में मिलता है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स की जगह वहां पे क्या है, एल्ब्यूमिनस सेल प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेनियन सेल्स आर फाउंड ओनली इन द एंजियोस्पर्म, ठीक है, क्लियर है। एंड एल्ब्यूमिनस सेल को जिम्नोस्पर्म में और क्या कहते हैं, स्ट्रासबर्गर सेल भी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर देखा जाए तो एल्ब्यूमिनस सेल हो या फिर आपका कंपेनियन सेल्स हो, दोनों क्या है, पैरेन्काइमेटस सेल ही है, ठीक है। यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन दिखाया है किसका, फ्लोएम टिश्यू का, ठीक है। तो अगर ये दिख रहा है यहाँ पे देखो सिप प्लेट में परफोरेशन सही से है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एरिया वाइज है, सिप सेल्स में परफोरेशन पूरा फैला हुआ है। तो ऑब्वियसली ये किसका होगा, जिम्नोस्पर्म का कि एंजियोस्पर्म का, Angiosperm. एंजियोस्पर्म का। ठीक है, तो ये वाला जो है वो एंजियोस्पर्म का है। अगर जिम्नोस्पर्म का होता तो किस तरह से होता, सेम होता, बट थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता इसमें। अगर ये वाला उसका सेल्स है, ठीक है, साइड में उसका क्या मिलेगा, हमें कंपेनियन सेल्स मिलेगा, इस तरह से दिखेगा कंपेनियन सेल्स, ठीक है। ये और एक सेल है उसका। देन यहाँ पे और क्या मिलेंगे, जाइलम फाइबर्स वगैरह मिलेंगे, सॉरी फ्लोएम फाइबर्स मिलेगा, फ्लोएम फाइबर्स एंड कंपेनियन सेल्स मिलेगा यहाँ पे। अगर ये जिम्नोस्पर्म का होगा तो यहाँ पे क्या होगा,
सॉरी पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स मिलेगा। अगर ये जिम्नोस्पर्म का होगा, ये क्या हो जाएगा उसका, अल्ब्यूमिनस सेल, ठीक है। एंड यहाँ पे जो सिव ट्यूब प्रेजेंट होगा वो परफोरेटेड तो होगा, बट ये पर्टिकुलरली एरिया वाइज होगा। जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलरली एरिया वाइज मिलेगा हमें। तो अगर इस तरह से पैचेस पैचेस हमें मिलेगा परफोरेशन, देन दैट विल बी डेफिनेट ऑफ द जिम्नोस्पर्म। अगर यहाँ पे इस तरह से फैला हुआ मिलेगा तो ये किसका होगा, ये एंजियोस्पर्म का है। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। तो ओनली बाय लुकिंग इनटू द सेल we can say it whether it's angiosperm or gymnosperm. Then next आ जाओ फ्लोएम फाइबर्स या फिर बास्ट फाइबर्स। तो फ्लोएम फाइबर्स these are the of the sclerenchymatous cells। जबकि हम sclerenchymatous cells भी पढ़े थे तभी उसमें था फ्लोएम फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स में ही आ जाएगा, फ्लोएम फाइबर्स जाइलम फाइबर उसमें आते हैं। तो फ्लोएम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ sclerenchymatous cell, moss elongated है, unbranched है and half pointed needle like apices। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे जो फ्लोएम फाइबर्स मिलेंगे ये elongated मिलेंगे हमें, एंड needle like उसका क्या होगा, apical region उसका needle like होगा, ठीक है। देन सेल वॉल क्या होगा उसका, सेल वॉल ऑफ द फ्लोएम फाइबर इज क्वाइट थिक। तो यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स का सेल वॉल थिक होगा, ठीक है। एंड दिस फाइबर्स आर जनरली नॉट फाउंड इन द प्राइमरी फ्लोएम बट आर फाउंड इन द सेकेंडरी फ्लोएम। तो अगर प्राइमरी फ्लोएम में देखोगे तो वो प्राइमरी टिश्यू से डिफरेंशिएट हुए हैं। अगर प्राइमरी टिश्यू से डिफरेंशिएट हुए हैं वहां पे हमें सेल वॉल थिकर नहीं मिलेगा। जब भी क्या हो रहा है, वो डिफरेंशिएट सेकेंडरी फ्लोएम में कन्वर्ट हो रहा है। ऑलरेडी वो किस में जा चुका है, मतलब जी नॉट में जाके फिर से वापस आया है, डिफरेंशिएट हुआ है, या फिर लेटर डिफरेंशिएशन हो रहा है, तभी क्या होगा यहाँ पे डेवलप हो गया है, या फिर ये वाला सेकेंडरी फ्लोएम जो होगा वो थोड़ा सा मेच्योर होगा देन द प्राइमरी फ्लोएम। तो इसलिए वहां पे क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम में थोड़ा सेल वॉल या फिर जो कि फ्लोएम फाइबर्स का सेल वॉल जो है वो थिकर मिलेगा बट नॉट इन द प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। तो दिस फाइबर्स मेनली क्या कर रहे हैं, सिव एलिमेंट्स को मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं। अगर हम सिंपली स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू का भी फंक्शन देखें तो दिस टिश्यूज आल्सो प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सपोर्ट ओनली। तो ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं। एंड एट मैच्योरिटी फाइबर्स लॉस देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड, ठीक है। तो मैच्योरिटी में ज्योति थोड़ा सा वीडियो ऑफ कर लो बेटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस फाइबर्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है एंड एट मैच्योरिटी फाइबर्स लॉस देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। तो ये क्या हो रहा है, मैच्योरिटी में क्या हो रहा है, वहां पे डेड हो जा रहा है ड्यू टू द डिपोजिशन, एंड यहाँ पे और भी सेल वॉल थिकर हो जाएगा जिसकी वजह से वो अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, किसी भी गैस एंड वाटर को। तो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, उसका डेड हो जाएगा, ठीक है। देन फ्लोएम पैरेन्काइमा में क्या है, लिविंग सेल्स है, इलोंगेटेड है, टापरिंग है एंड सिलिंड्रिकल भी हो सकते हैं व्हिच आर देन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो सिलिंड्रिकल भी हो सकते हैं या फिर इस तरह से टापरिंग सेल्स भी हो सकते हैं। तो सेल वॉल में पैरेन्काइमा में क्या होगा, सेलुलोज है एंड आल्सो हैज पिट फिल्स जिसमें क्या होगा, प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन होगा। तो अगर देखा जाए एक सेल दूसरे सेल से यहाँ पे किस तरह से प्रेजेंट होगा, अगर इलोंगेटेड है तो यहाँ पे एक सेल दूसरे सेल से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स
तो पैरेन्काइमा का वैसे ही नॉर्मल फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल। यहाँ पे भी इसका भी फंक्शन क्या है, फूड मटेरियल को स्टोर करना, अदर सब्सटेंसेस जो कि रेसिन, लाटेक्स एंड म्यूसिलेज जैसा। तो ये जो फूड मटेरियल का स्टोर करता है किस तरह से, रेसिन, लाटेक्स या फिर म्यूसिलेज। जैसे कि आप कभी प्लांट से गम सिक्रेशन होता हुआ देखे हो? हाँ मैम। यस मैम देखिए। ठीक है, these are the secretion of the phloem parenchyma। तो जबकि ये स्टोर कर रहा है तो वही क्या हो रहा है, रेसिन, लाटेक्स या फिर म्यूसिलेज की तरह सीक्रेट होते हैं। ठीक है, सो द मेन फंक्शन फ्लोएम पैरेन्काइमा का क्या है, स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल एंड फंक्शन ऑफ द फ्लोएम रेस। तो यहाँ पे क्या है, जो कि रेडियल डायरेक्शन में अगर फ्लोएम प्रेजेंट है उसे फ्लोएम रेस कहते हैं। तो दोनों केस में क्या कर रहा है, कंडक्शन कर रहा है एंड मेनली यहाँ पे फूड मटेरियल का स्टोर्ड है। ठीक है, स्टोरेज ये कर रहा है। ठीक है, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा अगर मोनोकोट रिटर्न्स का देखोगे, मोनोकोट का देखोगे तो ये एब्सेंट होता है। ठीक है, तो कंडक्टिंग एलिमेंट्स जो है अब द फ्लोएम क्या है, लेप्टोम है। ठीक है, तो कंडक्टिंग एलिमेंट जो कि फ्लोएम में क्या कंडक्शन करवा रहा है उसे क्या कहते हैं, दिस आर लेप्टोम। ठीक है, उसे लेप्टोम कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? यस मैम। देन आ जाओ नेक्स्ट। टिश्यू सिस्टम, यहाँ पर टिश्यू सिस्टम जो है दैट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो टिश्यू सिस्टम में मेनली क्या है, हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर टिश्यू सिस्टम में मेनली हायर प्लांट्स में क्या करते हैं, सेवरल टिश्यूज भी है जो कि पर्टिकुलर फंक्शन को एक साथ कर रहे हैं, हैविंग द सेम ओरिजिन, बट वी कॉल दैट इज द एज द टिश्यू सिस्टम। तो आ जाओ फिर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। ठीक है, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में मेनली एपिडर्मल टिश्यू या फिर एपिडर्मिस का काम क्या है, मेन फंक्शन इज द प्रोटेक्शन। तो ये मेन फंक्शन क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन किसका कर रहा है, ऑफ कवरिंग एपिडर्मिस से, तो कवरिंग का प्रोटेक्शन करेगा, सो प्रोटेक्शन ऑफ द कवरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का देखोगे यहाँ पे थीन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये देखो एपिडर्मिस का जो है इट इज outermost layer of the primary plant body made up of elongated compactly arranged cells। तो मतलब क्या है, अगर आप सेल्स को देखोगे तो वो सेल्स क्या है, कंपैक्टली अरेंज्ड है, मतलब इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं मिलेगा। अगर हम हेक्सागोनल या फिर पॉलीगोनल सेल्स ले लें तो किस तरह से अरेंज होगा, ये एक दूसरे से पूरा कंपैक्टली अरेंज होगा एंड यहाँ पे देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस आते हैं। ठीक है, तो कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या प्रेजेंट है, अगर स्टेम लीफ के अपर सरफेस में देखोगे देयर इज क्यूटिकल। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट होता है अपर सरफेस ऑफ द स्टेम एंड लीव्स में ऑन द एपिडर्मिस। तो क्यूटिकल का काम क्या है, दैट प्रिवेंट द वाटर लॉस या फिर लॉस ऑफ द वाटर को प्रिवेंट करता है। ना तो ये बाहर जाने देगा ना तो ये अंदर आने देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूटिकल जो है, ठीक है, तो क्यूटिकल का स्ट्रक्चरली अगर या फिर उसका अगर नेचर देखोगे, क्यूटिकल इज वैक्सी, जिस फॉर्म से वैक्सी लेयर। तो ये वैक्सी लेयर फॉर्मेशन करता है। अगर आप किसी भी लीव्स को टच करके कभी देखे हो कि नहीं? ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसके ऊपर सरफेस का अगर देखोगे कोटिंग जैसा रहता है, वैक्सी लेयर जैसा रहता है, और अगर आप उस पर पानी डालोगे तो वो उसको टिकने नहीं देगा, गिर जाता है। ठीक है, तो वैसे ही क्यूटिकल क्या कर रहा है, यहाँ पे वैक्सी लेयर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है जो कि एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, जो कि लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट कर रहा है। मतलब ये ना तो ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट कर रहा है एंड अगर बाहर से भी वाटर है तो वो भी उसे जाने नहीं देगा। बट अगर ट्रांसपिरेशन देखोगे, अगर क्यूटिकल इस तरह से प्रेजेंट है, वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहा है, तो ट्रांसपिरेशन वो भी कैसे रहा है, बट ट्रांसपिरेशन हो रहा है, बट क्यूटिकल कहाँ पे एब्सेंट होता है, जहां पे ये मेनली
एब्सेंट इन द रूट एपिडर्मिस में एब्सेंट होता है। और यहाँ पे क्यूटिकल जो है वो वाटर वेपर अलाउ करता है। तो ट्रांसपीरेशन में मेनली होता क्या है, वाटर वेपर लॉस होता है थ्रू द स्टोमाटा। तो यहाँ पे वाटर वेपर को ये अलाउ कर रहा है और वाटर वेपर, वही वाटर वेपर स्टोमाटा के थ्रू लॉस होते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस में जो क्यूटिकल प्रेजेंट होता है वो वैक्सीन लेयर प्रोवाइड कर रहा है। एंड मेनली वो किस में प्रेजेंट है, एपिडर्मिस के अपर सरफेस में प्रेजेंट है, मेनली इन द लीफ एंड स्टेम। अगर रूट की बात करोगे तो रूट में क्यूटिकल एब्सेंट रहता है, क्योंकि रूट का फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन करवाना है कि नहीं। तो रूट हेयर सेल्स में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये एब्जॉर्प्शन करवाएगा, अगर ये वाटर को प्रिवेंट करेगा तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। ठीक है, आज इसे वाटर को प्रिवेंट नहीं करना है तो यहाँ पे ये क्यूटिकल रूट हेयर सेल्स में या फिर रूट्स में क्या होते हैं, क्यूटिकल एब्सेंट होते हैं एंड लीव्स एंड स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? यस मैम। देन यहाँ पे देखो स्टोमाटा का दे रखा है, तो स्टोमाटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑन लीफ एपिडर्मिस। ठीक है, तो यहाँ पे बीच बीच में वहां पे स्टोमाटा प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे ये जो ए है ये किसका स्टोमाटा है, डाइकॉट का है, डम्बल शेप का आपका मोनोकॉट का है। ठीक है, तो अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, स्टोमाटल अपर्चर है, जिस स्टोमाटल अपर्चर को हम क्या कहते हैं, स्टोमा कहा जाता है। So this aperture is called as the stoma। ठीक है, उसके साइड में क्या होते हैं, सब्सिडियरी सेल्स होते हैं, ये वाला। ठीक है, देन these are the epidermal cells। ठीक है, एंड ये जो बिन शेप का प्रेजेंट है स्टोमाटा का सेल्स को क्या कहते हैं, गॉड सेल्स कहते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर डिटेल्स में देखोगे देयर आर रेडियली अरेंज्ड फाइबर्स, तो जो कि स्ट्रेचिंग में उसे हेल्प करते हैं। तो इसमें रेडियली अरेंज्ड फाइबर्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या है उसमें, एंड इसका जो इनर लेयर है ये वाला लेयर थिक होता है, ये अंदर का जो लेयर थिक होता है, इसका आउटर का लेयर जो होता है वो थिनर होता है। ठीक है, सेम इन द मोनोकॉट केस, बट मोनोकॉट में क्या होता है, यहाँ पे डम्बेल शेप का है। तो इसमें डाइकॉट में आपका बिन शेप का गार्ड सेल रहता है एंड मोनोकॉट में आपका डम्बेल शेप का। क्लियर है सबको? यस मैम। नेक्स्ट चलते हैं। देन आ जाओ, तो ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या होता है, कुछ आउटग्रोथ होता है। ठीक है, तो जो ट्राइकोम्स एंड रूट हेयर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज आर आउटग्रोथ। तो यहाँ पे क्या है, देयर आर डिफरेंट आउटग्रोथ्स आर देयर। ठीक है, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या होता है, डिफरेंट आउटग्रोथ होता है, वो ट्राइकोम हो सकता है या फिर रूट हेयर हो सकता है। तो हेयर्स अगर देखोगे तो ये रूट हेयर भी हो सकता है, सूट हेयर भी हो सकता है। यहाँ पे बस एक रूट का दिया हुआ है, बट अगर हेयर्स का देखोगे तो हेयर कैन बी ऑफ रूट हेयर्स एंड कैन बी ऑफ सूट हेयर्स। ठीक है, तो रूट हेयर जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। सो ऑलवेज रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर, बट सूट हेयर अगर देखोगे दीज आर मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो यहाँ पे रूट एंड सूट हेयर दोनों है। ठीक है, हेयर्स में अगर आउटग्रोथ देखोगे एपिडर्मल जो कि टिश्यू सिस्टम का आउटग्रोथ में पहले